हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ये है निफ्टी 50 का चार्ट। और हम पहले वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं, बाद में आगे देखेंगे। ओके, तो अभी हमें थोड़ा बेरिशनेस दिख रहा है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जो भी लेवल ड्रॉ करके दिखाए थे, इसमें से पहले ये जो लेवल था, ये एक्सपेक्टेशन हमारा था, वो हुआ है ब्रेकडाउन। बराबर। अभी ये जो है ना, ये वीकली मूविंग एवरेज 100। तो इसके बाद थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। ये जो मूविंग एवरेज है ना, वो देखो ये सीधा हो रहा है, फ्लैट हो रहा है। बराबर है। और प्राइस उसके इर्द गिर्द आ रहा है। बराबर। तो मूविंग एवरेज प्राइस के पास नहीं जा रहा, लेकिन प्राइस मूविंग एवरेज के पास जा रहा है। बराबर। जो भी हो, लेकिन इसके आसपास आने के बाद जो भी होता है ना, वो एक रियल वैल्यू आ जाता है मार्केट। ओके, कोई बात नहीं, ये आपके थोड़ा कोर्स से बाहर रह सकता है, सब बन सकता है। लेकिन अभी देखो, ये लेवल है ना, ये हमारे लिए रहेगा फाइनल सपोर्ट। बराबर। अभी एक एक इंडिया वीक्स देख लेते हैं। अभी देखो एक इंडिया वीक्स देख लेते हैं। देखो, ये जो ऊपर होता है ना, तब होता है डर का माहौल। और ये जब नीचे होता है ना, तब डर का माहौल नहीं होता। बराबर। तो मार्केट में अभी डर का माहौल दिख नहीं रहा है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में है। यहाँ पर जो है ना, डर का माहौल है। समझो कि ये अभी वीक्स चल रहा है 13 14। बराबर है। अभी चल रहा है तो 13.89। ये जो 13 15 की रेंज में है। तो मार्केट में डर का माहौल क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास माल ही नहीं है, और जिसके पास है उसने तो पहले से ही सोचा हुआ ही है, हमें बेचना ही नहीं है। चाहे उसका 100% रिटर्न हो जाए या फिर 200% रिटर्न। मार्केट में डर का माहौल था, वो कूल डाउन हो गया। अभी नया बने तो अलग बात है। डर का माहौल था ये टाइम पे, जनवरी। बराबर। अभी डर का माहौल नहीं है। विक्स ऐसा बता रहा है। बराबर है। एक चार्ट एक अलग उसका डेफिनेशन होता है। हमने जो देखा वो हमने बोला है। बराबर। ओके, अभी हम निफ्टी पे आ जाते हैं फिर से। इस बार विक्स का एनालिसिस करना थोड़ा जरूरी है। इतना बड़ा रेड कैंडल है तो डर का माहौल होना चाहिए ना। दिख नहीं रहा है, क्यों? कुछ तो रीजन होगा। या फिर ये मूव ही एक्सपेक्टेड मूव था, ये अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं है। बराबर। अभी हमने इससे पहले देखा था, यहाँ एक डबल टॉप बना हुआ था, तो हमने ये लेवल ड्रॉ किया था। इसमें जो भी लेवल ड्रॉ किया, तो ये कोई फ्रेश लेवल नहीं है, ये सब हमने पास्ट वीक एनालिसिस में डिस्कस किए हुए हैं। बराबर। ओके, तो ये जो एनालिसिस था वो ऐसे ही है वीकली चार्ट का, लेकिन ये एक लेवल का ब्रेकडाउन हुआ। अभी आपको एक और बात बताते हैं। बराबर है। ये हमारे लिए जो रेजिस्टेंस था, हमने बोला था कि ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट नीचे आ जाता है तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, उसे भी हम शिफ्ट करेंगे। देखो, ये एक लेवल था, ये एक लेवल था। बराबर है। हमारे लिए ये आ गया नीचे, तो ये जो होता है ना, इसे हम अब निकाल देते हैं। और इसका हाई या फिर इसका लो, ये जो जोन है ना, ये हमारे लिए हो जाएगा अभी के लिए रेजिस्टेंस। अभी ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ना, वो जो एक ट्रेडर ही समझ सकता है। जो होलसेलर होता है ना, वो समझो कि इसने इसके ऊपर के कॉल सेल कर दिए थे, जो भी वीडियो में देख के आया था। और उसने इस लेवल के ऊपर के जो भी 23 500 के ऊपर जो भी था, वीकली था, मंथली था, वो उसने सेल किया हुआ था, तो वो अभी प्रॉफिट में है। हमने इससे पहले भी बोला था कि ये रेजिस्टेंस है, तो जब तक रेजिस्टेंस नहीं आ जाता तब तक वो रहता है। बराबर है। अभी एक ये जो लेवल है,
अभी एक वीकली चार्ट में आपको दूसरा एक चीज बताता हूँ। देखो सेलर हमेशा दो रहते हैं, तीन कभी कभी होते हैं लेकिन दो रहते हैं। बायर भी दो रहते हैं, सेलर भी दो रहते हैं। ये देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये है फर्स्ट सेलर जोन, बराबर है। ये जो है ना ये फर्स्ट सेलर जोन, बराबर है। ये हो गया पूरा पूरा फर्स्ट सेलिंग जोन। ये जो जोन है ना, ये जोन देखो ये स्ट्रेट रैली दिया था ये, लेकिन एक बात समझो, ये जो स्ट्रेट फॉल आया था, ये फॉल क्या बेरिश फॉल था? 10 बार सोचना, ये बेरिश फॉल था? मेरे हिसाब से बेरिश फॉल नहीं था। ये जो बुलिश था ना उसका ये करेक्शन था। तो ये जो बुलिश होता है उसमें जो हुआ उसे डायरेक्ट उसका बेरिश ऐसा। देखो ये जो था ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। जो फर्स्ट मूव होता है ना किसी का भी फर्स्ट मूव, बराबर है। अपनी लाइफ में भी कोई अच्छा एक फर्स्ट मूव होता है ना, तो उसे बोलते हैं हमारा मेहनत, बराबर है। तो ये जो होता है यहाँ पर सेलर यहाँ पर भी ट्राई किया होगा, यहाँ पर भी ट्राई किया होगा, बराबर है। यहाँ पर क्या ट्राई नहीं किया होगा सेलर ने? यहाँ पर क्या ट्राई नहीं किया होगा? ऐसे ही नीचे आ गया है। यहाँ पर भी ट्राई हुआ, यहाँ पर भी ट्राई हुआ, ये सक्सेसफुल ट्राई रहेगा, बराबर है। और कितना बुक करना, क्या बुक करना, जो मार्केट दे वो ले लेना, कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अभी ये जो फर्स्ट सेलिंग जोन है, और ऐसा ही हमें एक डुप्लीकेट बॉक्स यहाँ पर लगा है, दिख रहा है यहाँ से। ये जो बड़ा मुंह यहाँ कैंडल था तो यहाँ से हमने लगाया नीचे तक, अभी यहाँ कैंडल दिख रहा है तो यहाँ से लगा रहा हूँ यहाँ तक, बराबर। कोई भी मैंने इसमें किया नहीं है कुछ, बराबर है। अभी एक यहाँ से फिर से ऐसा एक बॉक्स ले ले, देख, तीसरा, बराबर है। तो यही एक जोन आ रहा है। ऐसे भी कैलकुलेशन हम 3 तरह से करें या 10 तरह से करें, एक ही। और ये जो हो रहा है ना ये सपोर्ट दिख रहा है अभी के लिए, लेकिन ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहता है, जो भी दिखता है वो होता है, बराबर। तो ये जो ऊपर से एक सीधा लाइन दिख रहा है ना आपको, ये वाला, बराबर है। तो ये जो जोन है ना ये हमारा हो जाएगा टाइम करेक्शन, टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन। अभी आपको जो चार्ट दिख रहा होगा ना, तो देखो चार्ट अभी है ना ऐसा कुछ टाइम में चल रहा है, ऐसे धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, बराबर है ना, ऐसे नीचे आ रहा है ना, बराबर। तो चार्ट एक जो भी प्राइस होता है वो सिंगल डायरेक्शन में नहीं रहता, वो कभी कभी ऊपर जाके भी नीचे आता है, लेकिन कितना वेव बनाएगा वो मार्केट ही डिसाइड कर सकता है, बराबर। ओके, अभी ज्यादा बात ना करते हुए अभी हम डायरेक्ट चले जाते हैं डेली एनालिसिस पर। देखो डेली एनालिसिस पे हमें ये जो एक ही दिन में ये लास्ट में आया है, पहले 3 दिन कुछ भी दिया नहीं है। एक दिन लिया, वो भी कैसे दिया हो तो आपको मालूम होगा, जिसने लिया होगा उसे पता होगा कैसे दिया होगा। ये जो है ना ये पूरा जो है कंसोलिडेशन जोन था, ये एक ही दिन में ऐसा ब्रेकडाउन दे दिया। यहाँ पर भी था कंसोलिडेशन, तो किस दिन एंट्री लेना है और किस दिन क्या करना है कि आपको पता ही। ये हो गया हमारा पूरा वीक, बराबर है। तो मार्केट अभी इंट्राडे में कम दे रहा है, और ओवरनाइट में ये लास्ट दिन में दे दिया, बराबर है। ये अनप्रिडिक्टेबल, हो सकता है मार्केट नीचे से वीक बना के ऊपर भी चला जाए, लेकिन इसमें वॉल्यूम भी है और प्राइस भी करेक्ट हुआ है, तो हमें इसको रिस्पेक्ट देना होगा। और हमारे लिए जो ये लास्ट वाला जो कैंडल है उसका जो हाई रहेगा वही एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। डेली टाइम फ्रेम है तो वीकली में भी कुछ तो रहेगा, यहाँ पर एक गैप भी है, बराबर। तो ये जोन हमारे लिए हो जाएगा रेजिस्टेंस जोन। सपोर्ट भी हमें मार्केट बना के देगा, हम नहीं बनाने वाले। लेकिन ये जो प्राइस है ये हमारे लिए हो जाएगा
टू 1800, 21,800 ये हमारा रह जाएगा सपोर्ट जोन, बराबर है। और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस जोन। मार्केट अभी वोलेटाइल हो सकता है और डायरेक्ट ऐसा नीचे जाता नहीं है, एक दिन होता है 10 दिन नहीं रहता है, और ऐसा टाइम करेक्शन में भी जाएगा और स्मॉल स्मॉल कैंडल से ही मार्केट एक वर्क करता है, बराबर है। तो ये एक लेवल फिर से हमारे लिए हो जाएगा 22,250, 22,250 हमारे लिए रह जाएगा रेजिस्टेंस जोन, और ये एक हमारे लिए है सपोर्ट जोन, बराबर। 21,820 या 21,850 ये हमारे लिए है सपोर्ट जोन। और राउंड नंबर जो है, राउंड नंबर तो हमारे लिए फेवरेट ही रहता है, वो तोड़े तो बाद में ही कुछ सोचना होता है, नहीं तो वहां पर भी ग्राइंडिंग चला रहेगा। अभी आ जाते हैं एक 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये सब हमारा 3 टाइम फ्रेम पर हम हमेशा देखते हैं। देखो अभी क्या हो रहा है, ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये मूविंग एवरेज को बेंड कर दिया इतना, जो 30 मिनट का ये जो फॉल था ना। अभी एक दूसरी बात समझो, मार्केट है ना, वो जो मार्केट, ये जो गैप मैंने इसके पहले ही बताया, जो मार्केट ऐसा जो मूविंग एवरेज से बड़ा, जो मूविंग एवरेज रहता है ना 100 200, वहां से जो बड़ा वाला जो एक दूर चला जाता है ना, वहां से मार्केट फिर से उसको रिट्रेसमेंट लेना पड़ता है। देखो वो कंसोलिडेशन में जाएगा, या तो प्राइस मूविंग एवरेज के पास आएगा, या फिर मूविंग एवरेज प्राइस के पास आएगा। ऐसा नहीं होता ना, तब तक मार्केट नया मूव ऐसे ही डिसाइड नहीं कर सकता। नहीं तो फिर क्या होता है, ये जो एक कैंडल होता है ना, उसमें इतना पावर होता है कि वो 1000 पॉइंट तक करेक्शन दिखा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं है, बराबर है। तो कोई तो पुट बेच रहा था, पुट सेलर एक्टिव थे यहाँ पे, और वो होलसेल के साथ करते हैं ना, हेजर जो बोलते हैं, उसको मालूम होता है वो कैसे होता है। तो हमारे लिए ये एक हो जाएगा रेजिस्टेंस जोन, ये भी हमारे लिए एक है रेजिस्टेंस जोन, और नीचे वाला ये एक सपोर्ट जोन, और इसके बीच का हमारे लिए एक नया सपोर्ट जोन आपको ड्रॉ करके दिखा दे। आपको चाहिए ना सपोर्ट, तो चाहिए होगा ना, ऐसे ही क्या कर लोगे। देखो बना देते। तो ये वाला जोन, ये हमारे लिए हो जाएगा सपोर्ट जोन, और ये हमारे लिए रह जाएगा रेजिस्टेंस जोन, बराबर है। अभी हम इसमें से कुछ डिलीट नहीं करने वाले, ये जो बनाया है ऐसे ही देखें। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद क्या होता है, सपोर्ट ब्रेक होता है तो उसका भी एक नेचर होता है, वहां पर देखना होता है। ये देखो, ये जैसे देखो, ये सपोर्ट ऐसे आपने बना लिया होता, ऐसे बना लिया होता, तो मार्केट सपोर्ट पे आने के बाद कंसोलिडेशन में जा रहा है, या फिर ब्रेक होने के बाद एक ट्रेंडिंग मूव दे रहा है, वो लाइव मार्केट बताएगा, बराबर है। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं निफ्टी बैंक। तो पहले हम वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। ये हमारा है निफ्टी बैंक, और ये है हमारा वीकली एनालिसिस, बराबर है। वीकली एनालिसिस देखो, देखो निफ्टी में करेक्शन आया है क्या, बैंक निफ्टी में इतना बड़ा करेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बराबर है। जो भी जोन ड्रॉ किए थे वही जोन पे चल रहे हैं। ये जो थोड़ा आगे ले जाते हैं इसको, आजा भाई, बराबर है। ये एक रेजिस्टेंस था, हमें एक नया रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल गया है, ये जो है ना, ये जो मिटिगेशन, ये प्रॉफिट डाउन। तो एक जो है ना, अभी ये तो रहे, जो ऊपर वाला है ना, ये तो हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ था, और उस रेजिस्टेंस वाला अभी इसको ना यहाँ पर शिफ्ट कर देते। ये जो है वीकली मूविंग एवरेज 100, लेकिन ये क्या हुआ है, निफ्टी ने ब्रेक किया है, बराबर है, जो भी ड्रॉ किया था अभी इसने नहीं किया। ये जो लेवल था इससे मुंह आया है, वीकली में मुंह आया है, लेकिन जो नीचे से फिर से वीक बना दिया है, बराबर है। तो कहीं ना कहीं पुट सेलर्स एक्टिव हैं। मार्केट में दोनों रहते हैं,
कॉल भी रहते हैं, होलसेलर्स भी रहते हैं, फुट सेलर्स भी रहते हैं। बायर का तो कोई भविष्य ही नहीं है। सेलर का थोड़ा महत्व रहता है, बराबर, क्योंकि भुगतान भी वही करते हैं। बायर को तो क्या 10 पॉइंट मिले तो भी वही, 100 पॉइंट मिले तो भी वही। अभी कैंडल थोड़ा छोटा बना हुआ है, लेकिन प्रीवियस वीक से थोड़ा बड़ा बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिव है, लेकिन नीचे से फिर से वीक दिखाया है। वही सेम एनालिसिस रहेगा, यही सपोर्ट रहेगा, यही रेजिस्टेंस रहेगा हमारे लिए। अभी तो ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस है, 49,000 गिन लो, और सपोर्ट हमारे लिए रहेगा 47,800 के आसपास, बराबर। ओ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसके लिए होता है पता है? जो सपोर्ट होता है ना, वो सपोर्ट के नीचे के पुट बेच सकते हो, और रेजिस्टेंस के ऊपर के स्ट्राइक प्राइस के कॉल। वो है ना, आपको जो भी मूव आपको दिख रहा है, समझो कि बुलिश दिख रहा है तो आप पुट बेच दो, आपको बेरिश दिख रहा है तो आप कॉल बेच दो। अभी वो तो लाइव मार्केट बताएगा ना, बराबर। तो उसमें भी आपको पर डे 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट जैसे मूव होता है आउट द मनी में, उतना मिल जाता है। उसमें भी कुछ ना कुछ, अभी समझो 1,000 पॉइंट आप हार जाओगे ना, तो वहां पर भी उतना रहता है, बराबर। अभी आपको बता देते हैं, लाइव में बता देते हैं इस सेलर का क्या रोल रहता है, बराबर है। सेलर क्या देख सकते हैं और कैसे उसका रहता है, वो हम बैंक निफ्टी का बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में रहता है। समझो कि हमने बोला कि ये जो एक आपका रेजिस्टेंस है, बराबर है। तो देखो, ये हमारे लिए 27 मार्च मंथली, इसका जो भी ये रेजिस्टेंस है, क्या रेजिस्टेंस बोला, ये वाला और ये वाला, 48,500, 49,000 गिन लो ना अभी के लिए, आप फार में चले जाओ ना, तो 49,000 का ये वाला, ये वाला 49,000 का ऑप्शन कितने में अभी बिक रहा है, मिल रहा है, ऐसा बोल सकते हो। देखो ये जो है ना कॉल साइड है, बराबर। तो ये जो भी ऑप्शन है उसका प्राइस क्या दिख रहा है आपको, 640। अभी इसको बेचने के लिए आपको मेरे ख्याल से वन मैक्सिमम 1 लाख के इर्द गिर्द लगते होंगे, बराबर है। जो लास्ट प्राइस था, अभी भी अच्छा है। तो ये जो ऑप्शन आप बेचोगे, और 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, अभी 30 का ये जो लॉट साइज है, तो 30, अभी आप 30 पॉइंट भी कैप्चर करते हो ऑप्शन के, 30 पॉइंट मिनिमम, तो भी आपका 1,000 रिटर्न होगा, बराबर। तो ये रेजिस्टेंस इसलिए हम ड्रॉ करते हैं, बराबर है, कि इसका क्या वैल्यू रहता है। दोनों में हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो आपको दिखाते हैं, वो हम भी इसका फॉलो अप लेते हैं, बराबर। सिर्फ आपके लिए यहाँ कुछ नहीं है, ये हमें भी काम आता है। रेडी, अभी हम देख लेते हैं डेली। डेली में देखो, आपको जब भी एक तो यार जो भी पॉइंट्स मिल रहे होते हैं उसमें से थोड़ा बहुत तो मिल जाए, तो फिर ट्रेलिंग के ले लेना चाहिए। कुछ बातें हम लाइव में कम बोलते हैं।
अब देखो यही रेजिस्टेंस एक दिख रहा है, इसका ब्रेकडाउन ऐसे ऊपर गया था, रीटेस्टिंग होके यहाँ से देखो ये फॉल आया था एक बार, कितना 400 पॉइंट फॉल डेली में। यहाँ देखो यहाँ से ऊपर गया था 2-3 दिन, कितना 400 पॉइंट, एक दिन में कितना मिला 150 पॉइंट। 150 पॉइंट तो ऐसे ही रहता है, टारगेट रहता है इंट्राडे का, बराबर 250 पॉइंट। ये जो भी एक बार मिल जाता है ना, बाद में ट्रेलिंग एसएल 50 पॉइंट 70 पॉइंट मैक्सिमम 100 पॉइंट। अभी देखो हम बेरिश हुए, बराबर बेरिश हुए, यहाँ से कहीं से हमने बेरिश तो यहाँ देखो पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा। ये जो हमारे लिए एक हो जाएगा रेजिस्टेंस पॉइंट, ये हमारे लिए हो जाएगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस पॉइंट। इसके ऊपर ये भी दिख रहा है, कई सारे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, कई सारे सपोर्ट दिख रहा है, इसीलिए मार्केट नीचे से भी वीक बना रहा है डेली में, ऊपर से भी वीक बना रहा है। कहीं पर ऐसा सक्सेसफुल कैंडल नहीं दिख रहा है। सक्सेसफुल कैंडल जैसे ही दिखेगा ना, ये ऐसे रेजिस्टेंस ना दूर हो जाएगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं दूर हुआ है, रेजिस्टेंस भी ऐसे ऑब्जर्व हो रहे हैं, सपोर्ट भी ऑब्जर्व हो रहे हैं, बराबर है। ये हमारे लिए जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं आया, सपोर्ट का वैलिडेशन हुआ है। प्राइस प्राइस भी मूविंग एवरेज से दूर है ना, फिर से इसमें देखो, ये देखो, ये जो प्राइस एक बार दूर आ जाता है ना, एक बार दूर आता है, हर बार तो कुछ नहीं होता ना भाई, ये जो एक बार दूर आ जाता है ना, बाद में मार्केट कंसोलिडेशन में जाता है, बराबर। तो अभी प्राइस हमको दूर दिख रहा है, ये दूर, इनसे दूर, और नीचे से वीक बना रहा है, ये नीचे से वीक बना रहा है, तो प्राइस कहाँ पर है? आप सेलर भी नहीं हो, बायर भी नहीं हो, कुछ नहीं, आपके पास कुछ नहीं, अभी सोचो। तो ये जो है 24 फेब, वो प्राइस 28 फेब, दोनों प्राइस सेम, इसका लो इसका क्लोज, बराबर है। तो ये जो सेलर होता है, उसने इस दिन जो प्रॉफिट दिखा होगा, उसने इस दिन भी इतने से थोड़ा बहुत पॉइंट ज्यादा होंगे उसका, बराबर, उतना ही पॉइंट, प्राइस एक ही जगह पे घूम रहा है, इससे नीचे भी दूर नहीं गया है, ऊपर भी दूर नहीं गया है, बराबर। अभी एक मेरे को एक दूसरा चीज भी दिख रहा है, देख, प्राइस में इसमें भी एक चैनल फॉर्मेशन दिख रहा है, भले ही वीक छोड़ रहा है, वो ना नहीं बोल रहे, लेकिन प्राइस अभी एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है, सामने चैनल दिख रहा है, बराबर है, प्राइस अभी एक चैनल में। और ये जो चैनल है ना, चैनल के अंदर हम यहाँ से एक ऐसे लगा, तो ये एक हो जाएगा हमारे लिए ऐसा, रेडी। प्राइस अभी इसके अंदर है, प्राइस क्या कर रहा है, तो एक बात देखो कि प्राइस ऊपर से नीचे और नीचे की ओर, उससे नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन सस्टेन हो रहा है, होलसेलर है, एक्टिव है कहीं ना कहीं, बराबर है, प्रॉफिट में होलसेलर खड़े हैं, निकले नहीं। होता ही है, मार्केट ओपन होता है तो होलसेलर भी होते हैं, गुड सेलर भी होते हैं। और इसका बात करें तो मार्केट अभी मूविंग एवरेज से दूर है, तो मार्केट, या तो मार्केट मूविंग एवरेज के पास जाएगा, या फिर मूविंग एवरेज मार्केट के पास आएगा। मूविंग एवरेज जब भी मार्केट के पास आता है ना, उसमें टाइम ज्यादा लगता है भाई, बराबर है। ये देखो, ये प्राइस प्राइस मूविंग एवरेज से दूर था, मूविंग एवरेज प्राइस के पास नहीं है, प्राइस को मूविंग एवरेज के पास जाना पड़ा, बराबर। संसार का नियम है, कोई किसी के पास तो जाएगा, जाएगा, बराबर है। तो ये जो जोन है ना, वो हमारे लिए हो जाएगा कंसोलिडेशन जोन, कि कहीं पर ब्रेकआउट आता है तो मार्केट डायरेक्ट या टारगेट तक जाने का पॉसिबिलिटी रह सकता है। वीक था, वीक होता तो यहाँ पर वीक क्यों बनाया, यहाँ से नीचे चला जाना भाई, नहीं गया है ना, तो कहीं ना कहीं नीचे से पुश दिखा रहा है,
जाना होता तो 10 मिनट होता है, सबको पता है, नहीं हुआ है ना। तो यहाँ से ये नीचे आया, यहाँ पर एक स्टार भी बना हुआ है और स्टार का रिजल्ट भी आया, लेकिन जो भी है कहीं पर बड़ा एक कैंडल नहीं दिख रहा है, सब इनडिसीजन कैंडल सब। ऊपर भी वीक, नीचे भी वीक, बायर भी कॉन्फिडेंट नहीं है, सेलर भी कॉन्फिडेंट नहीं, बराबर है। अभी एक 30 मिनट पर देख लेते हैं क्या है कोई। तो देखो 30 मिनट पर प्राइस कंसोलिडेशन में दिख रहा है और ऐसा कुछ दिख रहा है। जब तक प्राइस इसके ऊपर है तब तक इसको यहाँ से भी एक देखो, यहाँ से हम देखें ना तो ऊपर से भी एक यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा टाइम करेक्शन, जो ऊपर से ऐसा स्लोप वाला जो बनता है ना वो होता है टाइम करेक्शन, ये होता है फ्लैट लेवल, ये है टाइम करेक्शन। किसी भी हाल में अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, अभी देख कल जाना होता तो 48,755 के ऊपर, अभी 2 दिन के बाद जाएगा। अभी देखो 3 मार्च को देखो तो इसका लेवल आ जाएगा ये, अभी देखो अगर यही ट्रेंड लाइन 5 मार्च को देखोगे तो ये आ जाएगा। इसलिए इसका जो होता है ना वो काम का रहता है। कैसा देखो, अभी एक दूसरा एक दिखाता हूँ। यहाँ से हमने बनाया, ऐसे ऐसे बनाया, बराबर है। यहाँ ये पॉइंट लिया ना, ऐसे ऐसे यहाँ से ऊपर से ये पॉइंट लिया, बराबर। जैसे इसका ब्रेकआउट आया, सक्सेसफुल ग्रीन कैंडल बन गया है ना, प्राइस ऊपर की ओर सस्टेन करने लगा ना, बाद में वो बाद में नीचे आया ना, यहाँ पर तो ऊपर चला गया ना, 30 मिनट तक ऊपर रहा था ना, बराबर है। ब्रेक डाउन आया तो फिर इस लेवल, ये भी एक लेवल बन गया था यहाँ पर, बराबर। ये जो लेवल बन गया ना था आपके लेवल था, लेवल का ब्रेक डाउन आने के बाद क्या भले ही ओवरनाइट दिया लेकिन मुंह दिख रहा है ना, फिर से रिट्रेसमेंट, फिर से ब्रेक डाउन, बराबर है। तो प्राइस ऐसे ही बिहेव करता है। अभी ये एक टाइम करेक्शन लेवल है, नीचे की ओर से ये जो एक दो सपोर्ट दिख रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा 48,000 एक सपोर्ट, और रेजिस्टेंस देखे तो ये है हमारे। अभी देखो एक इसको भी मॉडिफाई करना हो ना तो यहाँ तक एक दूसरा भी ले सकते हैं ना, ये वाला है वाला, ले सकते हैं ऐसे, सेलर तो है। ये ऊपर गया था, यहाँ पर भी ना जा पाए, यहाँ पर भी ना, तो ये एक सेलर जोन बोल सकते हैं। रेडी, सेलर कई सारे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सेलर इतना कॉन्फिडेंट है, बराबर। मार्केट ज्यादा देर तक किसी का कॉन्फिडेंस रहना नहीं देता। तो क्या होता है कि 100 वाला ऑप्शन बेचा है, 20 हो जाएगा, बाद में जो 100 से 20 होगा ना, वो उसमें उसको 10-10 रुपए मिल रहे होते हैं, बराबर है। 10-10 पॉइंट मिल रहे होते हैं, अभी बचा ही उसके पास 20 पॉइंट है। तो फिर वो क्या उसको होल्ड रखेगा या ऐसा सोचेगा कि 20 रुपए खाऊं, उससे तो अच्छा है कि 100 रुपए खा जाऊं, नया वाला कुछ प्रीमियम बेच लूं, बराबर है। और जैसे ही वो करता है ना, वहीं से ग्रीन रैली आ जाता है। तो अभी के लिए कोई नया सेलर आएगा तो देखते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद एक बुलिश एक्सपेक्टेशन है, और नहीं तो फिर बेरिश रैली जो दिख रहा है सपोर्ट ब्रेकडाउन पे, बेरिश रैली भी दिख सकता है। मार्केट में अभी जो विक्स का माहौल देख के ऐसा दिख रहा है, जो भी मूव है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक कोई लेवल का ब्रेक आउट नहीं आता ऊपर की ओर, तब तक कोई नया इन्वेस्टमेंट का कोई चांस रहता नहीं है। जो भी है वो सब एक्सेप्टेड मूव है। विक्स ऐसा बोल रहा है भाई, विक्स बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, बराबर। विक्स भी कूल डाउन हो रहा है, मार्केट भी कूल डाउन हो रहा है। रेडी, तो आज के लिए बस इतना ही। कोई आपका क्वेरी हो तो कमेंट में लिख देना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।